हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कुछ सीखते रहना ही है हमारा गोल। और इसी के साथ आज हम सीखेंगे फायरवॉल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फायरवॉल क्या होता है, ये एक्चुअली काम कैसे करता है और इसके एक्चुअली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब चीजें आज के लेक्चर में देखेंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि फायरवॉल है क्या और ये क्यों हमें आज के टाइम में जरूरी है और एक्चुअली इसका नीड क्या है एक्चुअली। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल एक्चुअली है क्या। तो फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि मॉनिटर करता है कंप्यूटर के इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। मींस कि अगर हम हमारा सिस्टम, या जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि हमारे सिस्टम ये होम नेटवर्क से कनेक्टेड है और इसके बीच में एक वॉल है और ये इंटरनेट है यहाँ पे। तो इंटरनेट के थ्रू जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है तो वो उसको मॉनिटर करने का काम करता है, चाहे वो आ रहा हो या जा रहा हो। तो फायरवॉल का बीच का काम क्या है, डेटा को मॉनिटर करना होता है। और ये अगर जो अनवांटेड डेटा है, अनसिक्योर डेटा है, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जो भी इसके रूल्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि फायरवॉल एक्चुअली क्या है, एक ऐसी एक बॉल है, फायर वाली बॉल है कि वॉल के इस तरफ जो भी डाटा है तो वो उस तरफ नहीं आ सकता, और इस तरफ जो भी डाटा है यानी कि लेफ्ट साइड जो डाटा है वो राइट साइड नहीं जा सकता अगर वो सिक्योर नहीं है। तो राइट साइड को डेटा तो वो लेफ्ट साइड नहीं जा सकता इन केस अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स के रूल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो फायरवॉल का एक्चुअली डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये नॉर्मली डेटा को मॉनिटर करने का काम करता है। कैसे मॉनिटर करता है डेटा को, जो भी हमारे इनकमिंग डेटा आ रहे हैं या आउटगोइंग डेटा जा रहे हैं तो उनको मॉनिटर करने का काम करता है। और कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के जो इसके रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा को ब्लॉक कर देता है अगर वो डेटा हमारा सेफ नहीं है। तो इसका मेन पर्पस एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा बैरियर को इस्टेब्लिश करता है। कौन किस किस के बीच में एक बैरियर बनाता है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में एक बैरियर को मेंटेन करने का काम करता है। इस बैरियर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इस बैरियर की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि इंटरनेट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। और अगर हम इंटरनेट की हेल्प से कुछ भी अपने कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, कुछ भी सिक्योर डेटा नहीं है इंटरनेट पे, तो डेफिनेटली वो हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा और हमारे कंप्यूटर को हार्मफुली कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, जो इंटरनेट से अनवांटेड अनऑथोराइज्ड डेटा आते हैं उनको ब्लॉक करता है, जो भी इसके अंदर रूल हम लोगों ने सेट किए हुए हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक्चुअली फायरवॉल का कॉन्सेप्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फायरवॉल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। फायरवॉल का एक्चुअली काम क्या रहता है, कैसे काम करता है, हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या होता है बताती हूँ आपको मैं। फायरवॉल केयरफुली एनालाइज करता है, मीन्स कि ये टोटली एग्जामिन करता रहता है, एनालाइज करता रहता है जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से आ रहा है। मतलब जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से आ रहा है उसको एग्जामिन करता रहेगा, और जो अनसिक्योर सस्पेशियस कुछ भी हमारा डेटा इंटरनेट से आता है तो उसको ब्लॉक करने का काम इसका रहता है, फायरवॉल का रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक आईपी एड्रेस को, जैसे कि आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आपको पता है क्या होते हैं। तो आईपी एड्रेस को जस्ट लाइक हम लोग एक हाउस कंसीडर कर लेते हैं और पोर्ट नंबर को एज अ रूम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी ट्रस्टेड पीपल उस घर में एंट्री लेने के लिए अलाउड है, हमने ये एक फिल्टर लगा दिया। मीन्स कि एक घर है हमारे पास एज अ आईपी एड्रेस और एक उस घर में रूम है एज अ पोर्ट नंबर। मीन्स उसके बाद हमने क्या किया, उसमें हमने एक फिल्टर ऐड कर दिया कि जो भी ट्रस्टेड पर्सन है ओनली वही उस घर में एंट्री लेने के लिए अलाउड है। उसके बाद मैंने एक और फिल्टर लगा दिया। उस फिल्टर में मैंने क्या किया कि उस घर के जो भी मेन मेंबर्स है, जैसे कि ओनर हो गया, चाइल्ड हो गया, गेस्ट, यानी कि कोई भी मेंबर्स है तो उनके अकॉर्डिंग उस रूम में एंट्री करने की परमिशन मिलेगी। जैसे ओनर है तो उसको सब कुछ एक्सेस करने की परमिशन है उस रूम में। अगर कोई चाइल्ड है या कोई गेस्ट है तो ओनली पर्टिकुलर एरिया को ही, यानी कि पर्टिकुलर चीजों को ही वो एक्सेस कर सकता है उस रूम में। तो यही सेम यहाँ पे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का काम रहता है, सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे कि कोई नॉर्मली मेरा घर है, उसके अंदर जो रूम होएगा उस रूम में ओनर को सारी परमिशन होएगी,
और जो गेस्ट होते हैं एज अ गेस्ट या कोई चाइल्ड आते हैं तो उस रूम को अगर गेस्ट कोई एक्सेस करना चाहते हैं तो ओनली पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग ही, पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो फायरवॉल भी यही फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर हम इंटरनेट से कुछ ले रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर तो एज अ अथोराइज्ड यूजर मैं उसको पूरा एक्सेस कर सकती हूँ, बट कुछ और अगर डाटा मेरा आ रहा है अनवांटेड डाटा तो उसको परमिशन फायरवॉल नहीं देता है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आता है फायरवॉल का। तो ऐसे ये वर्क करता है फायरवॉल। अब हम इसके देखते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो फायरवॉल के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बट दोनों ही होने चाहिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर का काम क्या रहता है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और ट्रैफिक को रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। तो सॉफ्टवेयर फायरवॉल का काम क्या रहता है, ये नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होता है और जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से आ रहे हैं उनको रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर, यानी कि पोर्ट नंबर के थ्रू उनको रेगुलेट करता है। ये सॉफ्टवेयर का काम रहता है। आप लोगों ने एग्जांपल भी सुने होंगे, एंटीवायरस काफी है, क्विक हील हो गया, नोर्टन हो गया, एवीजी हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर फायरवॉल के ही एग्जांपल है। हम इन्हें डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं और ये एक एज अ वॉल काम करते हैं इंटरनेट के बीच में और हमारे सिस्टम के बीच में, जो कि हमारे डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर फायरवॉल क्या रहता है, एक फिजिकल फायरवॉल है, यानी कि पीस ऑफ इक्विपमेंट है, जस्ट लाइक राउटर, हब, स्विचेस नहीं होते उस टाइप से। तो उस टाइप से ये एक फिजिकल फायरवॉल है, फिजिकल इक्विपमेंट है जो कि हमें नेटवर्क के बीच में और हमारे गेटवे के बीच में इंस्टॉल करना रहता है, जिसके थ्रू जो भी नेटवर्क से अनवांटेड या अनसिक्योर डाटा आते हैं वो हार्डवेयर के थ्रू हमें उनसे सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन एग्जांपल ले लेती हूँ, हमारा एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है, उसके थ्रू अप्रोक्सीमेट हमारे घर पे या कुछ कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 पीसेस कनेक्टेड, 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो रखे हैं। तो उन 20 कंप्यूटर्स को विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वो 20 के 20 पीसी डायरेक्टली हार्डवेयर इक्विपमेंट से कनेक्टेड होते हैं। तो और उस हार्डवेयर इक्विपमेंट को हमने एज अ फायरवॉल हार्डवेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, जिसके थ्रू हमारा डाटा सिक्योर रहता है और वो 20 के 20 पीसेस काफी सिक्योर रहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है हार्डवेयर का। तो आपको समझ में आया होगा कि फायरवॉल क्या होता है, ये काम कैसे करता है। ये नॉर्मली एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि डाटा को मॉनिटर करने का काम करता है, वो इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो। अगर हमारे सिस्टम में भी कोई वायरस आ गया है तो फायरवॉल ये ध्यान रखता है कि वो वायरस कहीं, अगर आपके सिस्टम से कोई और सिस्टम कनेक्टेड है थ्रू द इंटरनेट, तो वो वायरस, आपके सिस्टम वाला वायरस दूसरे सिस्टम्स में ना जाए, तो वो ये भी ध्यान रखता है साथ में। तो फायरवॉल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये नॉर्मली मॉनिटर करता है, चाहे वो इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक हो या आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक हो। और ये काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको एक हाउस का एग्जांपल बताया, हाउस और रूम का एग्जांपल बताया, जिसमें ओनर को सारी परमिशन होती है और एज अ गेस्ट को अगर हम लोग लेके चले तो उसे ओनली पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो उसको एक्सेस कर सकता है। उसके टाइप्स होते हैं बेसिक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टाइप। ये होता है बेसिकली फायरवॉल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।